हेलो एवरीवन। आज की ये जो वीडियो है ये उन सभी गर्ल्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है जो एनसी वेब में 2022 में अंडर ग्रेजुएट कोर्स बीए प्रोग्राम या फिर बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहती हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपका एडमिशन होता है वो किस तरीके से होता है। आपके क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर ही इसका एडमिशन होगा, कोई भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की नीड नहीं है। तो कैसे सब्जेक्ट हैं, कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपके क्लास 12 के कंसीडर करे जाएंगे मेरिट लिस्ट के लिए, सो दैट आपका एडमिशन एनसी वेब में कंफर्म हो जाएगा। तो एनसी वेब का मैं आपको बता दूं, एनसी वेब में सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट ही एडमिशन ले सकती हैं और सिर्फ वही एडमिशन ले सकती हैं जो दिल्ली रेजिडेंस की हैं, मतलब कि जिनके पास दिल्ली का एड्रेस प्रूफ होता है, सिर्फ वही कैंडिडेट एनसी वेब में एडमिशन ले सकती हैं। इसके फॉर्म निकले हुए हैं दोस्तों, मैंने फॉर्म फिलिंग के ऊपर वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका गैप ईयर है, आपने क्लास 12 2021 या उससे पहले भी कंप्लीट करी थी तो कोई भी इशू नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा जो करंटली 2022 में जिन्होंने क्लास 12 का एग्ज़ाम दिया है, अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो रिज़ल्ट अवेटेड वाला ऑप्शन डाल के। और जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा तो आपके फॉर्म में क्लास 12 के मार्क्स को अपडेट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, तो फ़िलहाल इस चीज़ की टेंशन मत लेना कि सर हमारा रिज़ल्ट नहीं आया तो हम कैसे फॉर्म भरें। आप जाइए वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। रजिस्ट्रेशन फ़ीस 250 रुपये है अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 100 रुपये है एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक सी जानकारी मैंने आपको दी है। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, तो कट ऑफ़ के बेसिस पर इसका एडमिशन होता है। अभी कट ऑफ़ की ऑफिशियल डेट्स नहीं आई हैं, ठीक है, जब वो आएंगी उसकी बात हम तब करेंगे। ठीक है, इसके बाद बारी आती है हमारी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट की। तो आपको क्लास 10 का सर्टिफिकेट, क्लास 12 की मार्कशीट अगर रिज़ल्ट आ गया है तो एससी एसटी का सर्टिफिकेट, ओबीसी का सर्टिफिकेट आपके पास 31 मार्च 2022 के बाद का इशू किया हुआ होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अगर आप बिलोंग करते हो तो, फिज़िकली डिसेबल्ड सर्टिफिकेट अगर आप बिलोंग करते हो तो, और एक प्रूफ चाहिए होगा आपका कि आप दिल्ली के रेजिडेंस हो, जिसमें आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, ये सब चीज़ों में से कोई एक डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। इसके बाद बारी आती है हमारी कोर्सेज़ की। बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम कोर्सेज़ इसमें ऑफ़र किए जाते हैं। एडमिशन आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है, क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर इसका एडमिशन होता है। अब जो हमारा मेन कंसर्न इस वीडियो में है वो ये है कि एडमिशन लेने के लिए जो कट ऑफ डिसाइड होती है वो किस तरह से होती है। उसके लिए देखिए, आप दो लिस्ट अपने माइंड में बिठा लीजिए। एक ये लिस्ट A1 है जिसमें लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं, A1 और A2 आप जिसको बोल सकते हो, और एक लिस्ट B है जिसमें इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले हम बीए प्रोग्राम कोर्स की बात करेंगे। तो पहला क्राइटेरिया तो ये है कि क्लास 12 में एग्रीगेट 40% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, मेरिट जो आपकी बनती है वो बनती है ऑन द बेसिस ऑफ वन लैंग्वेज, चाहे वो कोर हो, इलेक्टिव हो या फंक्शनल हो, एंड 3 बेस्ट एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट एज स्पेसिफाइड इन लिस्ट ए एंड लिस्ट बी में बी चूज़न। यानी कि जो आपकी बीए प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जो आपके क्लास 12 के मार्क्स कंसिडर करे जाएंगे उसमें आप कोई एक लैंग्वेज ले सकते हो इनमें से, और लैंग्वेज के अलावा 3 आपको एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। इसमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट आप इसमें से ले सकते हो। और मान लो आपके पास 2 लैंग्वेज हैं, इंग्लिश कोर है और हिंदी इलेक्टिव है, तो आप इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज कंसिडर कर सकते हो और हिंदी इलेक्टिव को आप एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे जो क्वायरी करते हैं कि सर क्या हम 2 लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो, ओनली इन केस अगर आपके पास एक इलेक्टिव हो और एक कोर लैंग्वेज हो। इसके अलावा बीए प्रोग्राम में एक बात और कही गई है, 1 नॉन लिस्टेड सब्जेक्ट बिसाइड्स द इलेक्टिव सब्जेक्ट इन लिस्ट ए एंड लिस्ट बी कैन बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ बेस्ट फॉर विदाउट एनी डिडक्शन। इस पॉइंट का मतलब ये है कि आप चाहो तो कोई ऐसा सब्जेक्ट भी ले सकते हो जो ना तो लिस्ट बी में हो
और ना ही लिस्ट ए में हो। आप अपनी मार्कशीट देखिएगा या जो भी आपके क्लास 12 के सब्जेक्ट हैं उसको देखिएगा। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट आप लेना चाहते हो जिसकी वजह से आपकी कट ऑफ ज़्यादा हो रही है, आपकी परसेंटेज ज़्यादा बन रही है, और वो सब्जेक्ट ना तो लिस्ट A1 में है और ना ही लिस्ट बी में है, तो आप उसको ले सकते हो। बीए प्रोग्राम के लिए कोई भी डिडक्शन नहीं होगा, लेकिन सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले सकते हो। अगर आप दूसरा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेते हो, यहाँ पर आप देखिए, ये पॉइंट रीड करिए। इफ़ मोर देन वन नॉन लिस्टेड सब्जेक्ट इज़ इंक्लूडेड फॉर कैलकुलेशन ऑफ बेस्ट फॉर a deduction of 2.5% in each 2.5% each in best for may be levied। यानी कि मान लो आपने एक सब्जेक्ट ऐसा लैंग्वेज ले लिया, ठीक है जी, और एक सब्जेक्ट वो ले लिया तो लिस्ट बी में है, 2 सब्जेक्ट हो गए। लेकिन तीसरा और चौथा सब्जेक्ट आपने ऐसा ले लिया जो ना तो लिस्ट ए में है और ना ही लिस्ट बी में है, तो आपको 2.5% का डिडक्शन देखने को मिलेगा अपनी परसेंटेज में। तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको एक सब्जेक्ट अलाउड है कि आप एक सब्जेक्ट बाहर से ले लो बिना किसी डिडक्शन के। अगर एक से ज़्यादा लोगे, आप 2 सब्जेक्ट लोगे तो 2.5% का डिडक्शन, या अगर इवन 3 ले लिए तो 5% का डिडक्शन आपको देखने को मिलेगा। वैसे 2 से ज़्यादा कोई लेगा नहीं, अगर लेगा भी तो मैक्सिमम 1 ले लो, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया होता है बीए प्रोग्राम के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। बस आपको करना कुछ नहीं है, आपकी मार्कशीट देखिए, उसमें सब्जेक्ट देखिए और उन सब्जेक्ट को देखिए कि एक लैंग्वेज लीजिए उसमें से, और 3 एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट ले लीजिए जो लिस्ट बी में हैं, और एक सब्जेक्ट आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हो बिना किसी डिडक्शन के साथ। लेकिन 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा लोगे जो ना तो लिस्ट ए हो ना लिस्ट बी में हो, तो आपका डिडक्शन होगा 2.5% का। इसके बाद बारी आती है हमारी बीकॉम प्रोग्राम कोर्स की। बीकॉम प्रोग्राम में भी अगेन कम से कम 40% मार्क्स एग्रीगेट चाहिए। सिलेक्शन आपका होगा जो आपके क्लास 12 में मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पर, इंक्लूडिंग 1 लैंग्वेज एंड 3 सब्जेक्ट एज पर द फॉलोइंग, एन एग्रीगेट ऑफ 40% और मोर इन इंग्लिश, हिंदी एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेस्ट 3 फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। तो देखिए, आपको बेस्ट 4 के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं बीकॉम प्रोग्राम में। तो देखिए, इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी सब्जेक्ट आप ले लोगे, ठीक है, और उसके अलावा बेस्ट 3 लोगे आप किस में से, ये आपके सामने सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़, कॉमर्स, ठीक है। इन सभी सब्जेक्ट में से कोई 3 सब्जेक्ट और चौथा सब्जेक्ट आपका इंग्लिश या हिंदी होगा। एक तो ये क्राइटेरिया हो गया बीकॉम प्रोग्राम के लिए। दूसरी चीज़ क्या लिखी हुई है यहाँ पे, इंक्लूजन ऑफ एनी सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी अदर देन मेंशन अबव in the combination of best 3 will lead to reduction of 1% per subject on the aggregate। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर आप बीकॉम प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एक लैंग्वेज ले लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई ऐसा सब्जेक्ट आपने ले लिया जो है तो लिस्ट बी में से, लेकिन जो इन लोगों ने ऑप्शन बताए हैं अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, इनमें से नहीं है, तो आपका 1% का डिडक्शन होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, इस पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि आपको इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज लीजिए, और आपको दूसरे जो 3 सब्जेक्ट लेने हैं वो मैथ, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस या कॉमर्स में से लेने हैं, तो आप बेस्ट 4 कंसिडर होंगे। लेकिन आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लिया जो है तो लिस्ट बी में सही, लेकिन इन सभी में से नहीं है, तो आपका 1% का डिडक्शन आपको मिलेगा परसेंटेज में। सिमिलरली उसका थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, इंक्लूजन ऑफ एनी सब्जेक्ट अदर देन दोज इन लिस्ट ए एंड लिस्ट बी इन द कॉम्बिनेशन ऑफ बेस्ट 3 विल लीड टू रिडक्शन ऑफ 2.5% पर सब्जेक्ट ऑन द एग्रीगेट ऑफ बेस्ट 4। यानी कि एक क्राइटेरिया तो उन्होंने ये रखा था कि अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट लेते हो जो है तो लिस्ट बी में सही, लेकिन अकाउंटेंसी या मैथ्स, इकोनॉमिक्स वगैरह में से नहीं है, तो आपको 1% का डिडक्शन मिलेगा। और दूसरा क्राइटेरिया उन्होंने ये रख दिया कि अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लेते हो जो लिस्ट बी में किसी में भी नहीं है, ना तो लिस्ट बी में ना लिस्ट ए में, तो उस केस में आपका 2.5% का डिडक्शन मिलेगा परसेंटेज में, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया होता है आपका बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम का। इसके बाद नीचे आऊँगा मैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट और सीट्स लिखी हुई हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लाइक आदित्य महाविद्यालय में बीकॉम प्रोग्राम में 230 सीट्स हैं, 355 बीए प्रोग्राम में हैं। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बीए प्रोग्राम का लिखा हुआ है, बीकॉम को तो लगभग सभी जगह सेम ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह से आर्यभट्टा कॉलेज है, फिर भगनी नवोदय कॉलेज है, भारती कॉलेज है, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ है,
दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, बी आर अम्बेडकर कॉलेज, हंसराज कॉलेज, जानकी देवी, जीसस एंड मेरी, कालिंदी कॉलेज। नीचे आते हैं हम, केशव महाविद्यालय, लक्ष्मीबाई कॉलेज, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, मातृ कॉलेज, माता सुंदरी कॉलेज। इसके अलावा मिरांडा हाउस, मोतीलाल नेहरू, पीजीडीएवी कॉलेज, राजधानी कॉलेज, रामानुजन कॉलेज, सत्यवती कॉलेज। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, श्री औरबिंदो कॉलेज, श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, विवेकानंद कॉलेज। तो ये कॉलेजेस हैं जो ऑफ़र करे जाते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट और मैं आपको बता दूँ, इन दीज सेंट्रल क्लासेस आर हेल्ड ऑन सैटरडे एंड एकेडमिक हॉलीडेज़। अच्छा, जिन कॉलेजेस के आगे स्टार मार्क लगा हुआ है, यहाँ पे आप देखो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये रामानुजन कॉलेज के आगे स्टार मार्क लगा हुआ है। ठीक है, और ऊपर जाते हैं हम, और भी कॉलेजेस होंगे जिनके आगे स्टार मार्क लगा हुआ होगा। ये केशव महाविद्यालय के आगे लगा हुआ है, और जीसस एंड मेरी कॉलेज के आगे लगा हुआ है, हंसराज कॉलेज के आगे लगा हुआ है। तो जिन जिन कॉलेजेस के आगे स्टार मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये है इन कॉलेजेस में क्लासेस होती हैं सैटरडे को, और जिनके आगे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ तो उन कॉलेजेस में क्लासेस होती हैं संडे को। ठीक है, फ़ीस स्ट्रक्चर ऑल दो डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन लगभग 1 साल की फ़ीस 3,500 से 4,000 के बीच आपकी रहेगी। ठीक है, बाकी इसमें एडमिशन जब आप लेते हो तो अटेंडेंस मैंडेटरी होती है, इसमें लगभग 67% अटेंडेंस मैंडेटरी होती है। ठीक है, और इसमें असाइनमेंट भी बनाने होते हैं आपको। असाइनमेंट भी इसका क्रूशियल पार्ट होता है आपका एवेल्यूशन के लिए। 25% इंटरनल असेसमेंट रहता है और 75 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल यानी कि थ्योरी पेपर आता है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है एनसी वेब का एडमिशन का। फ़िलहाल फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद कट ऑफ का शेड्यूल आएगा, कट ऑफ आएगी, आप कट ऑफ चेक करोगे, जिस भी कॉलेज में आपकी कट ऑफ मैच करेगी, आप अपने एडमिशन पोर्टल में जाओगे, जिस पोर्टल से आपने फॉर्म भरा है वहाँ पर अप्लाई कर दोगे, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे, फिर कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, देन आपको ऑनलाइन पेमेंट का लिंक अपने डैशबोर्ड के अंदर ही मिल जाएगा और आप वहाँ से पेमेंट कर सकते हो। तो ये बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है एनसी वेब का। जो मेन कंसर्न था बेस्ट 4 क्राइटेरिया का, वो भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बता चुका हूँ। फ़िलहाल के लिए वीडियो में इतना ही।